Hello friends, myself AM sir, and this video is going to be the part 2 video of our AutoCAD full course series. तो अगर तुमने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन से देख लेना। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो पिछले वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक्स डिस्कशन किए थे कि ऑटोकैड का बहुत डिटेल इंटरफेसेस क्या होता है, कैसे कौन सा चीज़ चेंज कर सकते हो, वो जाके एक बार देख लेना, तुम्हें बहुत हेल्प होगा। तो आज ये सेकेंड वीडियो में हम लोग ऑटोकैड ड्राइंग के लिए स्टार्ट करेंगे। ओके फाइन। तो एक चीज़, ड्राइंग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। ड्राइंग करने के लिए, कोई भी ड्राइंग करने के लिए हमें कुछ बेसिक एंटिटीज़ की ज़रूरत होती है। बेसिक एंटिटीज़ मतलब जैसे कि लाइन, सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, पॉलीगॉन, इस तरह के कुछ बेसिक्स चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उसके मदद से हम लोग सब कुछ ड्राइंग कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ये सीखेंगे आज इस वीडियो में, इसी बेसिक, देखो बेसिक एंटिटीज़ बहुत सारा है, तो वो सब मैं एक एक करके सिखाऊंगा एकदम डिटेल में। उसका क्या कमेंट है, उसके साफ कमेंट क्या क्या है। यहाँ पे ऑटोकैड के एक कमेंट के अंदर में बहुत कुछ साफ कमेंट रहता है, तो वो भी मैं डिटेल में सिखाऊंगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक एंटिटीज़ को सीखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं लाइन से। ओके, तो दिस इज़ आवर ऑटोकैड विंडो। I have to go to the start drawing page. Okay, this is our page. Now as we all know that this is an infinite space, तो इसको डेफिनाइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। जूम कमेंट के अंदर में सब कमेंट होता है जूम सेंटर, तो उसको हम कर लेंगे। अच्छा, पहले एक बार फर्स्ट कोई भी ड्राइंग करने जाने से पहले यूनिट्स चेक कर लो कि कौन सा यूनिट में तुम्हारा ये विंडो सेट है। तो यूनिट्स के लिए UN एंटर। अब देखो डेसिमल है, मिलीमीटर है। ओके फाइन, यूनिट चेक हो गया। अब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, उससे पहले हम लोग एक एरिया स्पेसिफाई कर लेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन यहाँ से यहाँ तक कितना दिखा रहा है, डायमेंशन 2569, मतलब मिलीमीटर में, मतलब 2.5 मीटर, मतलब बहुत बड़ा ये पेज है। तो हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, जूम सेंटर में जाके, मान लो कि हम लोग जो ज़्यादातर ड्राइंग करेंगे 500 mm बाई 500 mm के एक रेक्टेंगुलर एरिया में आ जाएगा। तो हम लोग जूम सेंटर करेंगे, Z एंटर, C एंटर। अब सेंटर पॉइंट यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अब सेंटर हाइट मांग रहा है, 500 दे देंगे, एंटर मार दो, ये आ गया बड़ा। अब ये एक बार चेक करके देख लो, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है कितना दिखा रहा है, 500 के आसपास। तो ये पूरा 500 आ गया। अच्छा, अब चलो शुरू करते हैं लाइन। देखो लाइन हम कई तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट देने पड़ते हैं। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट कितना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स 2, राइट। 2 पॉइंट्स लगता है मिनिमम एक लाइन ड्रॉ करने में। वैसे तो बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है, तब जाके एक लाइन बनता है, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो तुम्हें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई। यहाँ पे नीचे लोअर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में देखो एक्स वाई करके UCS है। तो इसका भी डिटेल मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था, जाके एक बार चेक कर लेना, सब कुछ डिस्कशन है वहाँ पे। ओके, तो पहले लाइन ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो लाइन का कमेंट है L एंटर। अब देखो नीचे कमेंट बॉक्स में पढ़ना, ऑटोकैड करने जब सीख रहे हो तब हमेशा इतना याद रखना, ये कमेंट बॉक्स ही तुम्हें बताता है उसको क्या चाहिए। ये ऑटोकैड हमेशा तुमसे कुछ ना कुछ मांगेगा, तो क्या मांगेगा वो थ्रू कमेंट बॉक्स वो मांगता है। तो कमेंट बॉक्स में क्या लिखा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब फर्स्ट पॉइंट मैं अगर यहाँ पे मान लो कि 0,0 दिया,
0,0 दिया, मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, मतलब ये जो पूरा स्क्रीन है, ये स्क्रीन का जो बाय डिफॉल्ट 0/0 सिस्टम है वहां पे चला जाएगा। मैं इंटर मारता हूं, ये देखो कोई एक पॉइंट को पकड़ के बैठा है, ठीक है। अब चलो स्क्रॉल, माउस के स्क्रॉल बटन को घुमाओ, तो आप देखो, ये देखो, देखा, ये पूरा स्क्रीन का जो 0,0 पॉइंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको पकड़ के बैठा है। अब हम जाके क्या बोल रहा है कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट मतलब मैं यहाँ पे मान लो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, कितना लेंथ का, 500 mm का, 500 मिलीमीटर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो मतलब उसका x का वैल्यू होगा 500, y का वैल्यू 0 होगा, तभी जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। तो मैं दे रहा हूं यहां पे 500,0। अब देखो यहां पे एक लाइन बन गया है, ठीक है। तो मैं देखने के लिए यहां पे नजदीक जाऊंगा, उससे पहले एस्केप, कोई भी ऑटोकैड में कोई भी कमेंट से निकलने का प्रोसीड्योर है, एस्केप बटन को प्रेस करो, तुम्हारे कीबोर्ड में एस्केप बटन को प्रेस करो, तुम्हारा ऑटोकैड का कोई भी कमेंट के अंदर हो वहां से बाहर निकल जाओगे। अब मैं एस्केप मारा, बाहर निकल, यहाँ पे ज़्यादातर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एंटर मारता हूँ, Z एंटर, E एंटर, जूम एक्सटेंट। अब ये देखो, ये 500 mm का एक लाइन ड्रॉ हो चुका है, ये देखो कितना है 500, तो 500 mm का एक लाइन ड्रॉ हो चुका है। वेरी गुड, दिस इज आवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, कोई भी चीज़ इरेज करने के लिए, ये देखो मैं इसको सिलेक्ट किया, ई एंटर, ई फॉर इरेज, ई एंटर, चला गया। अब जूम में मैं प्रीवियस में जाऊंगा, जेड एंटर, पी एंटर, जूम प्रीवियस, उससे भी प्रीवियस, जेड एंटर, पी एंटर। तो ये ऐसे करते करते तुम जूम प्रीवियस में जाओगे। ये जूम का सब कमांड है, इसके बारे में पिछली वीडियो में डिस्कशन हुआ था डिटेल में, जाके एक बार वो देख लेना। ओके, तो अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मैं फिर से कुछ तरह का दिखाता हूँ। फिर कमांड लिया, एल एंटर, ओके। अब मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, स्पेसिफाई फास्ट पॉइंट बोल रहा है, तो मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, एक्स का वैल्यू 200, वाई का वैल्यू 300। अब ये देखो 200/300 का एक पॉइंट लिया है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम है 200/300। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट मांग रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं यहाँ से जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, जैसे मान लो कि मैं दिया 500, 100, थोड़ा सा इंक्लाइन लाइन जैसा आएगा, ये देखो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल लेंथ है 500 एंड ये जो वर्टिकल हाइट है ये होगा 100, तब जाके ये इंक्लाइन लाइन बना है, ठीक है। ऐसे कोऑर्डिनेट पता करके तुम लाइन दे सकते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, मैं ये एकदम बेसिक्स बता रहा हूँ लाइन का, इससे बाद में मैं पूरा जो प्रैक्टिस में चलता है इंडस्ट्रियल ड्राइंग में, जैसे कितना जल्दी तुम कर पाओ वो कैसे करते हैं वो भी आऊँगा। ओके, पहले हम लोग बेसिक सीख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या लगता है, एक लेंथ लगता है लाइन का और एक एंगल लगता है लाइन का, ठीक है। तो कैसे देंगे, अब देखो, एल कमांड लिया, एल एंटर, स्पेसिफाई फास्ट पॉइंट बोल रहा है। ये स्पेसिफाई फास्ट पॉइंट तुम कोऑर्डिनेट दे के भी चूज कर सकते हो, जैसे मैंने पिछली 2 एग्जाम्पल में बताया, और वैसे कहीं पे भी क्लिक करके भी शुरू करते हो। मैं मान लो कि यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो ये फास्ट पॉइंट ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, @ दूंगा, @ दिया, अब लेंथ दूंगा 200, ये लाइन का लेंथ है। फिर तुम्हारा जो लेस देन सिंबल है, तुम्हारे कीबोर्ड में जो लेस देन सिंबल है उसको प्रेस करो, लेस देन। अब एंगल दे दो, मान लो कि मैं 0 दिया, 0 डिग्री। अब एंटर मारो, ये देखो 0 डिग्री देने से पूरा हॉरिजॉन्टल आ गया। अब मैं फिर से थोड़ा एक इंक्लाइन लाइन बना रहा हूँ, तो यहीं से कंटिन्यू करूँगा, @ लेंथ 200 लेस देन 30 डिग्री। ये देखो 30 डिग्री का 200 का एक लाइन आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं ये 200 mm 30 डिग्री हुआ कि नहीं। तो देखो आया 200, तो 200 आ गया, और
एंगल भी चेक कर सकते हो। ये देखो, अगर ये 150 होगा तो उस साइड में 30 डिग्री ही होगा, तब जाके ये 150 हो रहा है। ओके, तो ऐसे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, ये जो मैंने एट द रेट दे रहा हूं, एट द रेट का मतलब ऑटोकैड में ये होता है कि लास्ट जो तुम जिस पॉइंट पे हो उस पॉइंट से वो मेजर करेगा। एट द रेट मतलब ये, एट द रेट मतलब लास्ट पॉइंट उसका रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। जैसे देखो, मैं फिर से दिखा रहा हूं, एल एंटर, यहां से मैं यहां तक का कोई भी एक लाइन ले रहा हूं। अच्छा, और ओके, ये बता रहा हूं, फिर उसके बाद आता हूं। एक चीज है, ओके, तो मैं यहां पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया, एक लाइन लिया कहीं पे भी ऐसे। अब मैं अगर एट द रेट कुछ भी दूंगा, एट द रेट मतलब ऑटोकैड ये समझेगा ये जो येलो वाला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, उसके हिसाब से वो बनाएगा। तो अब मैं दे रहा हूं एट द रेट 100 लेस देन सपोज 0 डिग्री। ये देखो, यहां पे 100 mm का हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींच दिया। क्लियर है? अच्छा, अब ये मैं 0 डिग्री 30 डिग्री दे रहा हूं, इसका डिटेल मैं यूनिट्स में बताया था। एंगल में जाके कैसे चेक कर सकते हो कि ऑटोकैड एंगल का मतलब कैसे लेता है। ये ईस्ट, ये जो राइट टॉप कॉर्नर में ये जो WCS देख रहे हो, यहाँ पे देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो ईस्ट को 0 डिग्री पकड़ता है और उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करता है ऑटोकैड बाय डिफॉल्ट। इसको तुम चेंज भी कर सकते हो यूनिट्स में जाके। ठीक है, ये सब डिस्कशन पिछले वीडियो में था। ओके, अब तो ये लाइन हुआ ऑटो कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब मैं एक चीज दिखाता हूं, मान लो कि कोई गैप देके एक लाइन ड्रॉ करना है। एल कमांड लिया, एल एंटर, फिर यहां पे क्लिक किया। अच्छा, अब ये देखो, ये जो मैं कर्सर को, ये क्रॉस एयर को मैं घुमा रहा हूं तो ये लाइन घूम रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि परफेक्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो यहां पे मुझे धीरे धीरे माउस को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? पूरा हॉरिजॉन्टल करने के लिए अब जा आया 0 डिग्री। तो ये नहीं भी कर सकते हो, शिफ्ट को पकड़ो, तुम्हारे कीबोर्ड में शिफ्ट को प्रेस करो। शिफ्ट प्रेस करने के बाद अगर तुम माउस को ऐसे घुमाओगे, देखो पूरा ऑर्थोग्राफिक आएगा, मतलब 90 डिग्री में आएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ठीक है? अच्छा, मैं यहां पे कोई भी एक लाइन ले रहा हूं, मान लो यहां तक। अच्छा, ऐसे कर सकते हो शिफ्ट प्रेस करके। अच्छा, और एक मैं चीज जो बताना चाह रहा था, ये एक ट्रिक्स है। ये देखो, यहां पे मैं कोई भी एक पॉइंट लिया, इसके साथ मैं लिख रहा हूं एट द रेट मान लो 50 लेस देन 0 डिग्री हो गया। अब देखो, ये 50 mm का एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गया 0 डिग्री में। ठीक है, अब मैं अगर एंटर प्रेस करूंगा। अच्छा दोस्तों, एक और चीज याद रखना कि ऑटोकैड में एंटर और स्पेस बार, ये दोनों का काम एक ही होता है। स्पेस बार भी प्रेस करोगे तो एंटर ही होगा। ठीक है, एंटर और स्पेस बार का काम एक ही होता है ऑटोकैड में। ओके, अब मैं यहां पे एंटर मारूंगा तो एंटर मारने से ये लाइन कमेंट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि मुझे यहां पे एक गैप क्रिएट करना है 20 mm का, 20 mm का एक गैप देके फिर से मुझे एक 50 mm का लाइन चाहिए, सिमिलर हॉरिजॉन्टल। ओके, तो वो कैसे मैं करूंगा? देखो, मैं पहले तो 50 mm का एक लाइन ड्रॉ कर लिया, अब वहां पे एंटर मार रहा हूं, निकल गया। अब फिर से एंटर मारो। ऑटोकैड में क्या होता है, जब तुम एंटर मारोगे तब लास्ट जो कमेंट तुम्हारा यूज हुआ था उसी को कॉल कर लेगा ऑटोकैड ऑटोमेटिकली। ये बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है कि लास्ट यूज्ड कमेंट कॉल हो जाता है एंटर मारने से। तो एंटर मार लिया, लाइन कमेंट आ गया। अब मैं यहां पे टाइप कर रहा हूं एट द रेट 20 mm का गैप है तो 20 लेस देन 0 डिग्री। अब ये देखो, यहां पे एक पॉइंट पकड़ लिया उसको छोड़ के। अब जाके यहां पे 50 mm का लाइन चाहिए तो एट द रेट 50 लेस देन 0। ये देखो 50 mm का लाइन हो गया, एक गैप देके 20 mm का। अब आओ देखते हैं कि ये गैप 20 mm का हुआ कि नहीं हुआ, और ये लाइन 50 mm का।
ठीक है, तो ऐसे भी तुम ड्रॉ कर। ओके, चलो अब देखते हैं एक और चीज। ये लाइन कमेंट में लिया, फिर यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पे क्लिक कर दिया। अब मुझे 0 डिग्री चाहिए तो टैब प्रेस करो, टैब। अब देखो यहाँ पे जो है 65.4975 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कर्सर है, तो मैं कर्सर को एंगल पे ले जाना चाहता हूँ, टैब प्रेस करो। अब यहाँ पे 0 करके फिर से टैब प्रेस करो। अब देखो तुम्हारा पूरा 0 डिग्री में आ गया लाइन, कहीं पे भी जाएगा नहीं। अब इस डायरेक्शन को दिखा के 500 एंटर मार दो, तो 500 का एक लाइन हो गया। ठीक है, मान लो कि मुझे 30 डिग्री का चाहिए, तो यहाँ पे टैब पे जाके 30 प्रेस करके टैब में आ जाओ, फिर 200 लेंथ का एक लाइन खींच दो। देखो ये भी 200 लेंथ का एक लाइन हो गया, 30 डिग्री इंक्लाइंड। ठीक है, और ऑटोकैड में अगर कोई भी गलती हो जाए और प्रीवियस कमेंट में, प्रीवियस स्टेज में जाना चाहते हो तो अनडू प्रेस करो, ये बटन है अनडू, और कंट्रोल Z ये है अनडू। ओके, और कंट्रोल Z भी प्रेस कर सकते हो अनडू करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये लाइन हो गया। अच्छा चलो अब देखते हैं नेक्स्ट कमेंट, सर्कल में चलते हैं। सर्कल में क्या क्या है, तो सर्कल का कमेंट है सी एंटर। ठीक है, अब नीचे देखो क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। कोई भी एक पॉइंट को मैं चूज कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब बोल रहा है कि स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। अब मैं यहाँ पे अगर 50 लिखूंगा, 50 लिख के एंटर मार दूंगा, तो ये जो सर्कल बनेगा इसका रेडियस होगा 50। ठीक है, फिर से मैं सर्कल लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट चूज करता हूँ, सेंटर पॉइंट। अब मान लो तुम्हारे ड्राइंग में रेडियस दिया हुआ नहीं है, डायामीटर देना चाहते हो, तो डायामीटर के लिए डी एंटर मारना पड़ेगा पहले, डी एंटर। अब डायामीटर मान लो मैं यहाँ पे 50 दिया, एंटर मारो, ये देखो 50 डायामीटर का एक सर्कल बन गया। चेक कर सकते हो यहाँ पे, ये देखो इसका रेडियस है 50 और इसका रेडियस है 25, मतलब 50 डायमीटर। ठीक है, ओके, ये तो बेसिक सर्कल हो गया। अब सर्कल के सब कमेंट में आते हैं। देखो सी एंटर, पहले क्या है 3P, और एक है 2P, और एक है TTR 10 रेडियस। अच्छा, इसका क्या मतलब है मैं दिखाता हूं। उसको दिखाने के लिए मुझे कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा पहले। मान लो कुछ रैंडमली मैं लाइन लेता हूं, ये इसलिए ले रहा हूं कि मान लो तुम्हारे ड्राइंग में कुछ ऐसा कुछ है कि तुम्हें उसके हिसाब से ड्रॉ करना पड़ेगा सर्कल। ओके, अब चलो सर्कल के कमेंट में चलते हैं, सब कमेंट में सी एंटर। अब यहाँ पे आया 3P, मैं 3P पे क्लिक कर सकते हो और 3P टाइप करके एंटर भी मार सकते हो। 3P मैं टाइप किए, एंटर मारा। अब बोल रहा है क्या, देखो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल, मैं यहाँ पे क्लिक किया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लिया। अब तीसरा पॉइंट मैं जहाँ पे भी लूँ उस पॉइंट से वो सर्कल बना देगा। 3 पॉइंट से देखो जो जो पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया उसी पॉइंट से पास हो रहा है ये सर्कल। तो ये हो गया 3P। सिमिलर केस है 2P के लिए, वहाँ पे 2 पॉइंट्स लेना पड़ेगा सर्कल 2P। मैं टाइप कर रहा हूँ 2P, और तुम क्लिक भी कर सकते हो वहाँ पे 2P करके। यहाँ पे देखो मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ और इस पॉइंट को ले रहा हूँ, तो जो जो पॉइंट लोगे उस पॉइंट से वो सर्कल बना देगा। 3P 2P हो गया। अब आएगा 10 रेडियस। सर्कल कमेंट लिया, सी एंटर। अब TTR के लिए तुम सिर्फ T प्रेस करो, T एंटर मारो, आ जाएगा वो कमेंट। और वैसे तुम यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो TTR में, तो मैं T एंटर मार रहा हूँ, T एंटर। अब क्या पूछ रहा है, देखो स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फास्ट टेंजेंट। मान लो कि मैं ये जो 2 लाइन है, ये 2 लाइन के बीच में, मतलब ये 2 लाइन को टेंजेंट लेके सर्कल बनाना चाहता हूँ। तो मैं फर्स्ट लाइन को दिखाया, फिर पूछ रहा है सेकेंड टेंजेंट को दिखाओ, सेकेंड टेंजेंट को मैं दिखा दिया।
अब बोल रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल, कितना रेडियस तुम चाहते हो। तो मान लो कि मैं रेडियस चाहता हूँ 100। अब देखो ये जो सर्कल बना ये कहीं पे भी बना देगा, क्योंकि इसका मेन कंडीशन ही ये है, तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। एक तो ये जो एक लाइन है उसको टेंजेंट बनाएगा, फिर दूसरे लाइन को टेंजेंट बनाएगा, और तीसरा कंडीशन है रेडियस को देगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका रेडियस कितना आया, 100 आया कि नहीं। हाँ ये देखो 100 आ गया। तो 100 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ हो गया इन दोनों लाइन को टेंजेंट लेके, ठीक है। और एक नया चीज इंक्लूड हुआ है, यहां से भी कमेंट में जा सकते हो। यहाँ पे देखो 10 10 10 सर्कल में 10 10 10 मतलब तीनों ये यहाँ पे पिक्चर पे देख सकते हो, समझ सकते हो कि तीन लाइन को टेंजेंट बना के एक सर्कल। तो मैं इसको क्लिक करके तीनों लाइन को दिखा रहा हूं, तो वो तीनों लाइन को लेके एक सर्कल बना देगा। क्लियर हुआ सर्कल कमेंट फ्रेंड्स? ओके फाइन, चलो नेक्स्ट कमेंट में चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमेंट इज रेक्टेंगल कमेंट। ओके अच्छा, और एक चीज मैं यहां पे बता दूं, देखो यहां पे इतना सारा ड्राइंग है, तो मैं एक साथ सब कुछ क्लियर करना चाहता हूं, जितना भी जो भी है कहीं पे भी। मान लो यहाँ पे मैं एक छोटा सा और एक ड्राइंग कर दिया, यहाँ पे एक सर्कल बन गया, यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल है बड़ा सा, यहाँ पे एक और छोटा सा है। तो बहुत कुछ, मान लो कि इस अनलिमिटेड स्पेस में बहुत सारा ड्राइंग है और एक साथ तुम इरेज करना चाहते हो एक साथ। तो क्या कमेंट है, ई एंटर ऑल टाइप करो, ए डबल एल ऑल एंटर, एंटर डबल एंटर मारो। पहले एंटर से सिलेक्ट होगा सब कुछ, दूसरे एंटर से चला जाएगा। अब देखो पूरे स्क्रीन में कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, पूरा क्लियर हो गया। इरेज ऑल, इसको बोलते हैं इरेज ऑल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमेंट में चलते हैं, दैट इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का कमेंट है REC, और यहां पे भी तुम चूज कर सकते हो, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और ड्रॉ में भी जाके यहां पे रेक्टेंगल को चूज कर सकते हो। अच्छा, तो मैं कमेंट लेता हूं REC टाइप किया, सॉरी हाँ REC टाइप किया, अब एंटर मारा। अब क्या क्या आया देखो, बोल रहा है कि स्पेसिफाई फास्ट कॉर्नर पॉइंट। मान लो यहां से मुझे एक सर्कल रेक्टेंगल बनाना। अच्छा, पहले मैं तुम लोगों को एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं, उसको देख लो, और उसके बाद हम लोग क्या क्या रेक्टेंगल बना सकते हैं रेक्टेंगल कमेंट से या साफ कमेंट से, वो देखेंगे। ये पिक्चर को थोड़ा देखो, यहां पे देखो बहुत तरह का रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, सैम्फर रेक्टेंगल, फिलेट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल विथ रोटेशन, रेक्टेंगल विथ। तो ये तरह तरह का रेक्टेंगल हम लोग बना सकते हैं बाय यूजिंग रेक्टेंगल कमेंट्स। ओके अच्छा, तो रेक्टेंगल का डायमेंशन मैं यहाँ पे एक ही रखा हूं, 80x60। अच्छा चलो, अब चलते हैं ड्राइंग में कि कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मैं कमेंट लिया REC एंटर, क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई फास्ट कॉर्नर पॉइंट। मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब ये देखो एक रेक्टेंगल आ रहा है। तो मुझे डायमेंशन देना है, तो यहाँ पे नीचे देखो एरिया, डायमेंशन, रोटेशन है, तो मुझे डायमेंशन देना है, तो D एंटर। अब लेंथ पूछ रहा है, स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। मान लो मैं 80 दिया, लेंथ 80 एंटर। अब पूछ रहा है विड्थ, मैं 60 दिया, 60 एंगल, एंटर मारा, फिर आ गया रेक्टेंगल। लेकिन अभी नहीं होगा, अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके ये रेक्टेंगल आ गया। ये देखो, ये 80-60 का एक रेक्टेंगल आ गया, ये देखो 80, ठीक है, और वो विड्थ है 60। अच्छा, अब चलो चलते हैं नेक्स्ट रेक्टेंगल शैम्फर में। शैम्फर, ये देखो हम लोग वो पिक्चर में देखे थे, क्या था यहाँ पे, ये देखो सेकंड वाला, ये यहाँ पे 10x10 का शैम्फर है हर एक कॉर्नर पे रेक्टेंगल के, ठीक है। तो वैसा ही हम लोग बनाएंगे, लेकिन मेन रेक्टेंगल का डायमेंशन 80 लेंथ होगा, 60 विड्थ होगा। तो कैसे बनाएंगे, चलो। तो रेक्टेंगल कमेंट ले लिया, आप शैम्फर के लिए C एंटर मारना पड़ेगा, C एंटर।
तो स्पेसिफाई फर्स्ट सैमफर्ड डिस्टेंस 10 एंटर, सेकेंड सैमफर्ड डिस्टेंस 10 एंटर। अब यहाँ पे कहीं पे भी मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ। अब मुझे डायमेंशन, ये देखो सैम्पल लेके रेक्टेंगल बन रहा है, देखा। अब मैं जैसा डायमेंशन दूंगा वो बन जाएगा। और डायमेंशन के लिए डी एंटर, तो लेंथ पूछ रहा है 80, ओके 80 रहेगा तो एंटर मार दिया। विड्थ 60 एंटर, ये देखो रेक्टेंगल बन गया, क्लिक किया कंप्लीट हो गया, ये सैम्फर रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे तुम नाप के देख सकते हो, ये देखो हमारा 10 बाई 10 सैम्फर बन गया रेक्टेंगल। और ये जो लेंथ है ये 80 होगा, ये देखो 80, ठीक है, और विड्थ होगा 60, ये ओके। अच्छा, नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ फिलेट में, REC एंटर। तो फिलेट के लिए F एंटर। अब रेडियस कितना, मान लो 5 दिया मैं, तो 5 रेडियस दे दिया। अब यहाँ पे क्लिक किया, अब डायमेंशन दिया 80 एंटर 60, ये देखो बन गया। अब ये जो देखो कॉर्नर में रेडियस राउंड जैसा बन गया है, तो इसका रेडियस एक बार चेक कर लेते हैं 5 हुआ कि नहीं, ये देखो 5, ठीक है। तो ऐसे भी रेक्टेंगल बना सकते हो, इसको फिलेट रेक्टेंगल बोलते हैं। वैसे भी तुम इस रेक्टेंगल में भी फिलेट दे सकते हो, फिलेट का अलग कमेंट यूज करके, वो सब कमेंट में, मॉडिफाई कमेंट में मैं बाद में आऊँगा अलग दूसरे वीडियो में, क्योंकि वैसे ही देख रहे हो कि 1-2 कमेंट में ही वीडियो लंबा हो रहा है। तो हर एक कमेंट को डिटेल में सीखो, अच्छे तरीके से सीखो, और उसके बाद हर एक कमेंट को 10 बार 20 बार 50 बार प्रैक्टिस करो, फिर तुम्हारे लिए ऑटोकैड एकदम खेल बन जाएगा। कहीं से भी कुछ भी सवाल आए किसी भी इंटरव्यू में, या कहीं पे भी कुछ भी ड्राइंग करना पड़े, तुम्हें कोई ज़रा सा भी डर नहीं लगेगा, कोई भी इंडस्ट्रियल ड्राइंग कर सकते हो आसानी से। ओके, तो फिलेट हो गया। अब विड्थ पे चलते हैं थोड़ा सा, REC एंटर, विड्थ W एंटर। तो यहाँ पे लाइन विड्थ पूछ रहा है, तो मैं 20 दे दिया, 20 एंटर। तो यहाँ पे ये देखो, अब ये जो बन रहा है ना, यहाँ पे ये देखो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये जो कॉर्नर ऐसा क्यों आया बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सैम्फर फिलेट सब कुछ है, तो वो मुझे हटाना है, तो पहले उसको हटा लेते हैं। तो REC एंटर, फिलेट में जाके F एंटर, यहाँ पे 0 रेडियस कर देते हैं, ठीक है। और सैम्फर में भी जाके देख लेते हैं, हाँ 0 ही है। अच्छा, अब विड्थ पे चलते हैं, W एंटर। अच्छा, 20 को मैं 10 कर लेता हूँ, ठीक है। विड्थ कितना होगा 10। अब मैं यहाँ पे एंगल दिया, और फिर मुझे वैसा ही डायमेंशन देना पड़ेगा, 80 एंटर 60 एंटर। अब देखो ऐसा बन गया। अब ये जो चौड़ाई देख रहे हो लाइन का, ये होगा 10 जो मैंने विड्थ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हो। अच्छा, अब दूसरे सब कमेंट में चलते हैं, REC एंटर। यहाँ पे मैं क्लिक कर लिया एक, ठीक है। अच्छा, अब एरिया, ये देखो एक सब कमेंट है नीचे कमेंट बॉक्स में, देखो एक एरिया बोल के सब कमेंट है, तो एरिया में चलते हैं, A एंटर। अब क्या पूछ रहा है, एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन करेंट यूनिट्स। तो करेंट यूनिट हमारा मिलीमीटर है, तो मान लो मैं मिलीमीटर में यहाँ पे 10,000 दे रहा हूँ, ठीक है, 10,000 एंटर। अब क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशंस बेस्ड ऑन लेंथ और विड्थ। किसके हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा, पूछ रहा है कि लेंथ के हिसाब से करूं या विड्थ को हिसाब से करूं। कि मान लो कि तुम्हें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसका एरिया और लेंथ तुम्हारे पास दिया हुआ है, तो ये लेंथ के हिसाब से होगा फिर, तो L एंटर। अब लेंथ कितना होगा, मान लो 80, मैं दे दिया 80। अब 80 जैसे ही दूंगा, ये देखो 80 दे के ये पूरा एक रेक्टेंगल बना दिया है। अब विड्थ को मैं ऑफ कर दूं तो वो पहले जैसा आएगा, विड्थ है तो इसलिए ऐसा आ रहा है। चलो विड्थ को ऑफ करके एक बनाते हैं, REC एंटर, W एंटर, इसको 0 कर लेते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करके एरिया में जाके A एंटर एरिया। अब अच्छा 10,000 के थोड़ा सा घटा देता हूँ मैं, 5,000 कर देता हूँ, बड़ा हो जा रहा है। तो 5,000 एंटर,
अब लेंथ के हिसाब से करो, एल एंटर, तो लेंथ दे दो 80, एंटर। ये देखो ये रेक्टेंगल बना दिया। अब इसका जो एरिया आएगा यहाँ से तुम चेक कर सकते हो। ये देखो मेज़र में जाके, ये मैं बाद में दूसरे वीडियो में डिटेल में आऊँगा कि मेज़र के अंडर में कैसे क्या करें। यहाँ से मैं चेक करके दिखाता हूँ। ये देखो एरिया, तो किसका एरिया लेना है, मुझे चारों कॉर्नर सिलेक्ट करना है, वो एरिया बता देगा। सिलेक्ट कर लिया, अब राइट क्लिक करके एंटर मारो। ये देखो आ गया एरिया 5000, पेरीमीटर 285। ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। और लास्ट वाला जो सब कमेंट है रेक्टेंगल के अंडर में, REC एंटर, यहाँ पे मैं क्लिक कर लिया। फिर देखो रोटेशन है, तो अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर एंगल में बनाना चाह रहा हूँ तो R रोटेशन, R एंटर मारो। अब मान लो कि 20 डिग्री एंगल में बनाना चाह रहा हूँ तो 20 मार दिया, फिर एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे डायमेंशन दे सकते हो, मान लो 80 60 का डायमेंशन, D एंटर, लेंथ 80 एंटर, 60 एंटर, विथ बन गया। अब देखो चेक करके कि यहाँ पे एंगल कितना हुआ, ये देखो 20 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कई तरीके से रेक्टेंगल बना सकते हैं, उसके साथ कमेंट है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे वीडियो के टाइमिंग के लिए बहुत जल्दी जल्दी पास कर रहा हूँ बता के। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछना, ओके। अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, वेरी गुड, ठीक है। आज के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए। फिर बाकी बहुत सारा कमेंट्स है, बहुत सारा ड्राइंग में भी, मॉडिफाई में बहुत सारा कमेंट्स है, मैं एक एक करके आऊँगा और हर एक कमेंट के डिटेल में जाऊँगा। तो कोई चिंता की बात नहीं है, ऑटोकैड सीखोगे बहुत अच्छी तरीके से सीखोगे, प्रोफेशनली सीखोगे, कोई दिक्कत बाद में ना आए। और मैं एक चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ कि जितना हो सके प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा उतना दिमाग खुलेगा ऑटोकैड के अंदर में, और उतना जल्दी काम कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, कोई भी अगर सुझाव है, कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।